सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आए ताकि हमारा जो जीडीपी है वो बढ़े, हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हमारे प्रदेश का, जिले का और मोरवन जैसी छोटी जगहों का भी आर्थिक विकास हो सके। इसी के अनुक्रम में एक बहुत प्रतिष्ठित इंडस्ट्री है सुविधि रेयॉन, वो एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क मोरवन में लगाने जा रही है। लगभग 350 करोड़ का प्रारंभिक चरण में उनका निवेश होगा और लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट रोजगार उसमें मिल सकेगा। तो जब उनके द्वारा सीमांकन और बाउंड्री बनाने का कार्य किया गया इंडस्ट्री के द्वारा, जो आवंटित उनको की गई है भूमि उस पे, तो उसको लेकर कुछ आशंकाएं, कुछ भ्रांतियां और कुछ ऐसा गलत मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि उस इंडस्ट्री के आने से यहाँ पर, जबकि वो विकास का काम है और बहुत विकास के कार्य होंगे उससे, ये माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि उससे यहाँ पे प्रदूषण होगा और पानी सिंचाई के लिए प्राप्त नहीं हो सकेगा और बाकी की जो दिक्कतें हैं, जो आशंका है, वो जो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया गया, उससे अनावश्यक यहाँ विवाद की स्थिति बनी। और कल कुछ असामाजिक तत्वों ने उसका करके आपराधिक कृत्य यहाँ पे किया। जो निर्दोष मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया, उनके ऊपर उनको चोट भी आई। तो आज जो भी यहाँ पे समाज के जो लोग हैं, मैं 4-5 दिन पहले भी आया था और मैंने जितने भी लोग थे उनको पूरी प्रक्रिया बताई थी और उनसे आग्रह भी किया था कि आप सब लोग लिस्ट दे दीजिए ताकि ऐसी इंडस्ट्री जो बन रही है वैसी की वैसी इंडस्ट्री की हम लोग आपको विजिट भी करा देंगे। और वो सब लोग सहमत भी थे कि हम सब जल्दी आपस में बात करके आपको लिस्ट दे देंगे। लेकिन इन बिटवीन कल ये घटना हो गई। आज मैं फिर आया, मेरे सारे जो समाज के लोग हैं उन सब लोगों से, गांव के ग्रामीणों से, वरिष्ठ लोगों से सबसे चर्चा हुई, पूरी परिस्थितियां मैंने बताई, पूरे सकारात्मक जो परिणाम आने वाले हैं वो बताए और शासन किस प्रकार से उनकी आशंकाओं को निराकरण करेगा, ये पूरा मैकेनिज्म उनसे समझाया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। फैक्ट्री की गाइडलाइन किस प्रकार की रहेगी, किस तरह से वो काम करेगी? देखा गया पानी की बात सामने आ रही है, यहाँ पर प्रदूषण की बात आ रही है, केमिकल का जो रिसाव होगा उसकी बात आ रही है, ये सब तरह की जो बात आ रही है, क्या जनता को इस प्रकार विश्वास नहीं लेगा जिसमें इस तरह की जो भंते फिरती है? नहीं, देखिए, ये जो विषय है थोड़ा इसमें टेक्निकल है और थोड़ा सा क्या है कि बहुत बार शुरू में जब इंडस्ट्रीज आती है तो चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य तरीके से लोग मिसगाइड कर देते हैं। लेकिन ये कपड़ा इंडस्ट्री, हम सब लोग कपड़ा पहने हुए हैं, तो ये पूरी तरह जो स्वच्छ इंडस्ट्री के नॉर्म से उसके अकॉर्डिंग बनेगी। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्थापित की जाएगी और जितना भी इसमें जल उपयोग किया जाएगा वो बहुत कम मात्रा में है। जो मोरवर डैम की कैपेसिटी है उसका मात्र 0.25% उसकी कैपेसिटी का यहाँ पे जल का उपयोग किया जाएगा। लेकिन ग्रामीणों को उसको भी लेके आपत्ति है, थोड़ा सा भी अविश्वास का माहौल है। तो हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम जो अन्य विकल्प भी है इंडस्ट्री के लिए, जल के लिए, हम उस पर विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और अगर वहां जल उपलब्ध होगा तो हम वहीं से जल लेंगे। अभी 4 घंटे बैठक चली है, मेन मुद्दे पे बात करते हैं अपन। क्या बैठक में किसानों की मांगे थी, क्या सहमति बनी, क्या कुछ रहा, मैंने बताया? देखिए, मेन जो उनकी मांगे थी उसमें बहुत सारी तो आशंकाएं थी, उनका हमारे द्वारा समाधान किया गया। दूसरा, मोरवन डैम को लेके उनकी आशंका थी कि साहब यहाँ से पानी लेने की वजह से सिंचाई का हमारी प्रभावित होगी। तो हमने उनको स्पष्ट किया तथ्यों के साथ और पिछले 10 साल के रिकॉर्ड के तथ्यों के साथ किया कि उसमें बहुत कम मात्रा में पानी लिया जाएगा, फिर भी अगर आपकी आपत्ति है तो दूसरे विकल्पों पे विचार किया जाएगा। उनकी एक मांग ये थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। पूरा मध्य प्रदेश सरकार की ये नीति है कि जो भी इंडस्ट्री स्थापित हो उसमें लोकल लोगों को रोजगार के प्रावधान किए जाए और वो सुनिश्चित किए जाएंगे, ये भी हमने उनको आश्वासन दिया। प्रदूषण मुक्त हो, तो मैंने बताया कि जेडएलडी स्थापित किया जाएगा, पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त हो, ये भी एक उनकी मांग थी। एक मांग वहां उनकी थी चन्नोई की भूमि को लेके, जो भी गांव की चन्नोई की भूमि है उसको सुरक्षित किया जाए, तो ये भी प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया कि वो सुरक्षित। गौशाला की बात भी सामने थी, सामने गौशाला है, उसको कहना पशुओं को नुकसान होगा। नहीं, उसका भी समाधान निकाला जाएगा और सब उस पर सहमत हो गए बाद में। क्या सहमति रही है? अभी देखिए, जो कल घटनाक्रम हुआ था उस पे सभी गांव वालों ने और जो भी वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने खेद व्यक्त किया है, उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और सभी ने बोला है कि साहब ऐसी नहीं होना चाहिए। हम सब बड़े बुजुर्ग होने के नाते इस पे खेद व्यक्त करते हैं, माफी मांगते हैं। सर, 4 मार्क मांग थी, उनमें से कितनी मांगे मानी गई? मैं चारों पे मैंने अपनी स्थिति आपको आरोपी को लेकर बड़ा असमंजस चल रहा है। उनका कहना है कि उनको जो निर्दोष व्यक्ति थे उन्हें फंसाया गया। ऐसे में उनकी इस मांग पर क्या सहमति बनी चारों को छोड़ने को लेकर?
देखिए, इसमें तो प्रशासन जो नियमानुसार है वो कार्रवाई करेगा और उसके पर्याप्त जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगा। अभी जांच उसमें जारी है, जांच के जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुसार कैसे निर्माण कार्य चलेगा, आगामी क्या तैयारी निश्चित रहेगी? ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मोरवन के लिए, नीमच के लिए और यहाँ के स्थानीय लोगों के उन्नयन के लिए, आर्थिक विकास के लिए, रोजगार के लिए। तो निश्चित इस पे सभी समाधान का, आशंकाओं का समाधान करते हुए यहाँ पे निर्माण गलती डलती है तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को चौपा लग जाती है, स्थानीय लोगों को बताया जाता है इस तरह व्यक्तियों की क्या विश्वास न लेने के कारण इतना बड़ा सामना। देखिए, इसमें बहुत अर्ली रिएक्शन हो गया है। ये सारी प्रक्रिया होने वाली है। वहां पे इंडस्ट्री के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा, अभी सिर्फ बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। अभी कोई शेड फैक्ट्री अभी स्टार्ट नहीं की गई है। वो सारी जो प्रक्रिया है वो होगी और सबको विश्वास में लिया गया है। मैं खुद आया हूँ, प्रशासन के द्वारा भी सबको विश्वास में लिया गया है और प्रयास किया है पूरा और आगे भी प्रयास करें। अभी सहमति नहीं बनती तो आगे क्या रहेगा? नहीं, अभी सहमति है, सभी लोग सहमत है, प्रशासन भी सहमत है, उद्योग विभाग भी सहमत है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी सहमत है। आपको शुभ नाम? मैं राजेश राठौर हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।